Hello students, how are you all? I hope all of you are fine, doing great at your homes. So students, as you all can see that this is a master revision video. So I want all of you to watch the whole video. कोई भी point आप miss नहीं करेंगे. In this video, I am going to explain you all the topics from chapter number 1, chapter number 2, which are going to really help you in the exam. ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन मैथमेटिक्स. सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो आपके कितने सिस्टम्स होते हैं न्यूमरेशन के? देर आर टू सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन. वन इज़ इंडियन, सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस. ठीक है, दो सिस्टम हैं आपके, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. Now in Indian system of numeration, I am taking one example. Right. So how do we place the commas? I am writing the another number over here. Now how do we write the numbers? How do we place the commas? ठीक है. 1, 2, 3. This is the first period. It is called ones period. इसको क्या बोलते हैं? Ones period. Now the second period, 1, 2, 3, 1, 2. So after 2 digits you have to place the comma. Now which period is this? This is thousands period. Then after this 1, 2. इसके आगे भी आप ऐड कर सकते हैं. Which period is this? This is lakhs period. इसके बाद भी होता है. मैम टेकिंग वन बिगर नंबर, थोड़ा सा बड़े नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. See, ones period, this is the first period, thousands period, second period, then lakhs period, third period, fourth period is crores. It is a period of crores, this is a period of lakh, this is a period of thousand, and this is a period of ones, right? So in ones period, how many places are there? 1, 2, 3. Ones period में 3 places. Now in thousands period, how many places are there? 1, 2 places. In lakhs period 2 places. In crores period 2 places, right? और अगर आपसे पूछा जाए how many periods are there in Indian system of numeration, 4 ऑप्शन दे दें, 4, 3, 2, 1, क्या होगा आंसर? If you know the answer, please reply to me in the comment section. Very good. There are 4 periods in Indian system of numeration. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके. नाउ हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन द थाउजेंड्स पीरियड? 1000 पीरियड्स में कितनी प्लेसेस हैं? 1, 2. तो आप क्या लिखेंगे? 2 प्लेसेस. इफ आई आस्क हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर इन वंस पीरियड? वंस पीरियड में देर आर 3 प्लेसेस. देखिए जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्वेश्चंस की, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दैट. ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पीरियड, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम. इन इंटरनेशनल सिस्टम हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 1, 2, 3. पहले तो जो आप कॉमा प्लेस करने का तरीका वो सीखिए. उसमें था आपका 3, 2, 2 एंड 2, है ना. पहले 3 आपके वंस पीरियड में, उसके बाद 2 थाउजेंड्स पीरियड में, अगेन नेक्स्ट टू लैख, देन नेक्स्ट टू क्रोर. यहाँ पे क्या है आपका? 3, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. एक और डिजिट ले लेते हैं. 1, 2, 3, राइट. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This is how you place the commas. यहाँ पे 3 होते हैं. There are 3 places in every period. Now how many periods are there in international system of numeration? Indian में कितने थे? 4. In international there are 3 places. Sorry, 3 periods. There are 3 periods. In Indian there were 4 periods. In international there are 3 periods. Ones period, then आपका thousands period and then millions period. आपका तीसरा जो पीरियड है वो है आपका मिलियंस एंड सेकेंड वन इज 1000. ये आपका 1000 पीरियड है. और पहला जो है वो आपका है वंस पीरियड. नाउ व्हाट विल बी द नंबर नेम फॉर दिस? 112,489,649. ओके, इसी तरीके से होगा आपका. नाउ इंडियन इंटरनेशनल कवर्ड. अब आपकी बात आती है मेकिंग द formation of the numbers largest and smallest from the digits provided. Largest
नंबर बनाना है आपको 29806. यू हैव टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर. तो जब आप लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड. यू हैव टू अरेंज ऑल द डिजिट्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट इनटू. किस ऑर्डर में चेंज करेंगे आप, किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में. तभी सबसे बड़ा नंबर बन पाएगा. सो इट विल बी 98620. अब इसी डिजिट से आपको क्या बनाना है? फ्रॉम द सेम डिजिट्स इफ यू हैव टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर, तो व्हाट डू? वी हैव टू अरेंज ऑल द डिजिट्स इन विच ऑर्डर? इन असेंडिंग ऑर्डर. कौन से ऑर्डर में अरेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर. यू आर गोइंग टू अरेंज द डिजिट्स. तो कोई बता सकता है व्हाट विल बी द आंसर? इफ यू नो द आंसर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन. वेरी गुड. आपके सारे डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे तो क्या जीरो पहले आ जाएगा? नहीं आएगा. जब आपको कोई डिजिट्स बनाने के लिए बोल दें और उसमें आपको जीरो दिया जाए और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है, तो जीरो विल बी ऑलवेज एट सेकेंड पोजिशन. जीरो कहाँ होगा आपका हमेशा? इट विल बी ऑलवेज एट सेकेंड पोजिशन. ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे रहेगा आपका जीरो. सो इट विल बी, नाउ यू कैन अरेंज द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जीरो के बाद जो नेक्स्ट छोटा डिजिट है वो है आपका 2. अब जीरो विल ऑलवेज बी एट सेकेंड पोजिशन. तो जीरो, देन उसके बाद आएगा आपका 6, देन 8, देन 9. अगर मैं जीरो आपका लास्ट में लेके जाती तो बड़ा नंबर नहीं बन जाता? देखिए 2, 6, 8, 9, 0. कौन सा नंबर बड़ा है? दिस वन इज ग्रेटेस्ट. विच वन इज स्मॉलेस्ट? दिस वन इज स्मॉलेस्ट. अगर आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने हैं तो जीरो हमेशा सेकेंड प्लेस पे होना चाहिए. इफ यू हैव टू मेक द लार्जेस्ट डिजिट, देन जीरो शुड बी एट द लास्ट प्लेस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ आई एम गिविंग यू सम डिजिट्स. आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है 4960. You have to make the smallest digit. Please pause the video and reply to me in the comment section. Answer will be 4069. अगर सबसे बड़ा डिजिट बनाना है, you have to make the largest one. It will be 9640. Right? Zero second place पे smallest में, zero will be at the last place in the largest digit. I hope it is clear. Now coming to the topic, that is estimation. Estimation जब आप करते हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर. बहुत उसमें आपको समझा दूंगी मैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एस्टिमेशन. व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग द डिजिट्स अप टू 10, अप टू 100, देन अप टू 1000, अप टू 10,000. हाउ डू यू एस्टिमेट? Whenever you are estimating any number, you have to check. जब आप 10 up to 10 एस्टिमेट कर रहे हैं तो अगर आपका 5 हो या मोर देन 5 हो, ठीक है, 5 और मोर देन दैट, तो आपका हमेशा जो होगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू एस्टिमेट 17. तो 17 देखिए 15 से ज़्यादा है, तो इट विल बी एस्टिमेटेड टू 20. 17 का नियरेस्ट 10 है, 20 होगा. वाई नॉट 10? क्योंकि देखिए 7 यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे आपका 3 का ही डिफरेंस है. तो 17 ज़्यादा नज़दीक किसके है? 20 के, ना कि 10 के. टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू एस्टिमेट 22 टू द नियरेस्ट 10. व्हाट इज द नियरेस्ट 10 ऑफ 22? 22 इज मोर नियर टू 20. सो द नियरेस्ट 10 और द राउंडेड, व्हेन वी आर राउंडिंग ऑफ 22 टू द नियरेस्ट 10, आपका आंसर 20 होना चाहिए. अगर मैं बात करती हूँ 27 की, तो 27 इज मोर नियर टू 30. तो इसका एस्टिमेटेड 10 होगा आपका 30. अब ये तो आपकी टू डिजिट्स की बात हो गई है ना, अप टू 10 में. अगर आपको मिल जाए लाइक दिस 322, तो जब आपको अप टू 10 ही एस्टिमेट करना है तो लास्ट के 2 डिजिट आप देखिए और एस्टिमेट करिए. इट विल बी 320. इफ़ यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस 4986. सी द लास्ट 2 डिजिट्स. 86 का नियरेस्ट क्या होगा? 10. 90. सो 4990. ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now coming to up to nearest up to 100.
नियरेस्ट 100 और अप टू 100. हाउ डू वी एस्टिमेट? कमिंग टू दैट, यस, तो आपको जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू एस्टिमेट 301 टू द नियरेस्ट 100. तो 301 तो ऑब्वियसली 300 के ज़्यादा पास है. अगर 350 या 350 से ज़्यादा दिया होगा तो हमेशा उसका एस्टिमेशन जो आपका हो जाएगा 400. आप कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 256. तो 256 का नियरेस्ट 100 है 300. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, तो 1986 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? नाउ 986 किसके ज़्यादा पास है, 900 के या 1000 के? ऑब्वियसली 1000 के ज़्यादा पास है. तो 1986 का नियरेस्ट 100 होगा आपका 2000. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. तो कमिंग टू द नियरेस्ट एस्टिमेशन ऑफ 1000, आप कैसे अप टू 1000 एस्टिमेट करते हैं? यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस लाइक दिस: 1 9 8 6 4 1 10 100 1000. अब आपको इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 पे. तो 9864 इसका अपर होगा 9000 एंड सॉरी लोअर 9000 होगा, अपर होगा आपका 10000. तो किसके ज़्यादा पास है? 9864 किसके ज़्यादा पास है, 10000 के या 9000 के? ऑब्वियसली वो 10000 के ज़्यादा पास है. सो इसका एस्टिमेशन होगा 20000. ठीक है, अगर आपका इस तरह से होता है 1900 524 भी आपका 500 से ज़्यादा हो जाएगा 486. now 9486 किसके ज़्यादा पास है, 9000 के या 10000 के? ऑब्वियसली 9000 के ज़्यादा पास है, तो इट विल बी 19000. इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, 19000. तो एस्टिमेशन में 1000 तक ही आएगा, 10000 जो है नहीं आएगा आपका. Now estimation topic is covered. Coming to the next topic which I want to explain in this chapter is Roman numerals. ठीक है, तो सबसे important things in Roman numerals. Name the Roman numerals which can never be repeated. Please reply to me in the comment section. V, L and D cannot be repeated. Name the Roman numerals which cannot be subtracted. वो भी सेम आंसर है, V, L एंड D. दे कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड. ना ही इन्हें रिपीट कर सकते हैं, ना ही इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो आपके क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोमन न्यूमरल विच कैन नॉट बी रिपीटेड, जिसे हम रिपीट नहीं कर सकते. 4 ऑप्शन दे दिए, आपको चूज करना है कौन सा रिपीट नहीं हो पाएगा. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रोमन न्यूमरल्स इज आपके रोमन न्यूमरल्स. व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर What is the Roman numeral for 32? Please tell me. What is the Roman numeral for 32? If you know the answer, please reply to me in the comment section. Very good. The Roman numeral for 32 is 3 times x and then 2 times I. एक चीज़ और ध्यान देनी है, same Roman numeral cannot be repeated more than 3 times. 3 बार से ज़्यादा आप किसी भी रोमन न्यूमरल को रिपीट नहीं कर सकते. अगर आपको दिया जाए x 1 2 3 4, आई को कितनी बार रिपीट कर दिया, 4 बार रिपीट कर दिया. इज इट मीनिंगफुल? तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज़ नॉट मीनिंगफुल. ठीक है, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल. और आपका जो x है वो l और c से सब्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ l और c से सब्ट्रैक्ट होता है. और जो लेफ्ट साइड में चीज़ें होती हैं रोमन न्यूमरल्स में, उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. द थिंग्स विच आर ऑन द राइट साइड हम उसे ऐड करते हैं. तो अब आपका व्हाट इज़ द रोमन न्यूमरल फॉर 50? 50 के लिए जो रोमन न्यूमरल होगा वो आपका होगा L. तो इफ़ आई एम राइटिंग LX, तो ये आपका कौन सा रोमन न्यूमरल हो जाएगा? LX रिप्रेजेंट्स व्हाट? LX अब राइट साइड में लिखा हुआ है, तो यानी कि 50 + 10 इट इज़ 60, राइट. अगर मैं आपको लिख दूँ XL, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, XL लिख दिया मैंने, तो X इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, तो 50 - 10 दैट मीन्स XL इज 40. तो अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द रोमन न्यूमरल फॉर 49, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई टू मी इन द कमेंट सेक्शन.
XLIX, क्योंकि XL मीन्स 40, IX मीन्स 9, so it will be 49, right? Now what is the Roman numeral for 100? If you know the answer, please tell me. What is the Roman numeral for 100? The Roman numeral for 100 is C, right? अब मैं लिख दूं CX. अब देखिए x राइट साइड में है तो हो जाएगा 100 प्लस 10, तो ये किसका रोमन न्यूमरल हो गया? CX मीन्स 110. अगर मैं लिख देती हूँ XC, नाउ व्हाट डज XC मीन्स? XC मीन्स 100 minus 10, that is 90. Now if I ask you a question, what is the Roman numeral for 94? Please reply to me in the comment section if you know the answer. Very good. The Roman numeral for 94 is XCIV, right? So this is how you have to do the questions, and these were some exceptions जिसमें थोड़ा सा आप लोग confuse हो सकते थे, तो मैंने इनको explain कर दिया है. और आपके जो Roman numerals आएंगे वो आपके 200 तक ही आएंगे, उसके आगे नहीं आएंगे, not more than that. Okay, so now chapter number 1, you know how to arrange the digits in ascending order and in descending order. You all know how to find out the successor, you know how to find out the predecessor, तो वो मैं आपको नहीं explain करने वाली हूँ. Now I am coming to the second chapter, that is factors and multiples. If I am going to make a long video, you all will get bored from that, और देखेंगे नहीं, लेकिन इसमें एक एक चीज़ आपके लिए important है, तो इसलिए I am trying to make it very short. 2 chapters में आपको बहुत कम टाइम में कवर करके दूंगी. Now factors and multiples. In this you all know that what are even numbers? Even numbers are the numbers which are multiples of 2. Coming to odd numbers are the numbers which are not the multiple of 2. जो 2 के multiple ना हों वो क्या, कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं आपके ऑड नंबर्स. कमिंग टू प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या हैं आपके? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स. 2 ही फैक्टर्स होंगे. एक तो वो नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका? 1. प्राइम नंबर्स आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. Each of the numbers which have exactly 2 factors, namely 1 and the number itself, are called prime numbers. अब prime numbers की बात अगर करें तो कुछ facts हैं important about the prime numbers. 2 is the only even prime number. ठीक है, even prime number है. 2 is the only even prime number. 2 is the smallest prime number, क्योंकि 2 से छोटा कोई prime number नहीं है. अगर आप 1 की बात करते हैं तो 1 is neither prime nor composite. ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है. तो 1 ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है ना ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है. एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 इज द इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो, राइट? Coming to composite numbers. Composite numbers are the numbers having more than 2 factors. ठीक है, प्राइम नंबर्स में अब आपको क्वेश्चन मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर. 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से कोई एक प्राइम होगा, आपको टिक करना होगा. कमिंग टू कंपोजिट नंबर्स. नाउ कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, अब इसमें भी आपको ऐसा हो सकता है कि 3 प्राइम नंबर दे दिए जाएँ, एक कंपोजिट नंबर दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर. तो यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है, राइट? नाउ वी यूज टू फाइंड आउट द कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स बाय वन मेथड विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, इराटोस्थीन्स. वो तो आपका नहीं आएगा, बट देयर वर सम टर्म्स गिवन बिलो दैट. ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, को प्राइम्स एंड परफेक्ट नंबर्स. तो ट्विन प्राइम्स होते हैं 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं. कंसेक्यूटिव मतलब 1 आफ्टर दी अदर. ट्विन प्राइम में ऑड नंबर होने चाहिए, एक के बाद एक. जैसे आपका आ जाता है 3 के बाद अगला क्या है? 5 है ना? उसके बाद आपका हो जाएगा 5, 7, देन आपका हो जाएगा 7, 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 9 तो एक कंपोजिट नंबर है. तो अब आपका अगला होगा 11, 13.
11, 13, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट होगा आपका 17, 19। तो इस तरह से जो होंगे एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, आर सेड टू बी ट्विन प्राइम्स। नाउ कमिंग टू प्राइम ट्रिपलेट। अब प्राइम ट्रिपलेट में एक दो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए थे। प्राइम ट्रिपलेट जो आपकी बुक में दिया है आप उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। प्राइम ट्रिपलेट इज़ अ वास्ट टॉपिक बट यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3, 5, 7, ठीक है, डिफरिंग बाय 2, यानी कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 5 - 3 इज 2, 7 - 5 इज 2। सो दिस इज द ओनली प्राइम ट्रिपलेट। और आपको जो प्राइम नंबर्स बताए गए थे 1 से लेके 100 तक बताए हैं। तो फ्रॉम 1 till 100 there is only one set of prime triplet. A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. तो आपको इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ प्राइम ट्रिपलेट। एक ऑप्शन दे दिया 3, 5, 7, 7, 9, 11, 17, 19, 23। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है कि इसमें से प्राइम ट्रिपलेट कौन सा है, बिकॉज द पेपर इज मल्टीपल चॉइस, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ओके, now the next thing which I want to explain is co-prime numbers. Now what are co-prime numbers? Co-prime numbers are the numbers they do not have any other common factor apart from 1, यानी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इसमें co-primes में प्राइम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ द नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो आपके co-primes में देखिए मैं बात करती हूँ 2 and 21, ये भी को प्राइम है क्योंकि 2 और 21 का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो। द HCF ऑफ 2 and 21 इज 1, राइट। और 21 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो को प्राइम में एक कंपोजिट नंबर भी आ सकता है सेट में। फॉर एग्जाम्पल 7 and 23, 7 and 23 बोथ आर प्राइम नंबर्स, राइट। नाउ वन एग्जाम्पल आपका मैं लेती हूँ 21 और 16। तो 21 और 16 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 एंड 16 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। 21 भी आपका कंपोजिट नंबर है, पर ये एक को प्राइम है। देखिए दोनों नंबर कंपोजिट है बट देन ऑल्सो इट इज अ को प्राइम। वाई इट इज को प्राइम? बिकॉज द HCF ऑफ 21 एंड 16 इज 1। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर इसमें प्राइम्स लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सिर्फ प्राइम नंबर ही आते हैं को प्राइम्स में। को प्राइम्स में वो हर नंबर आएगा जिसका HCF, वो हर सेट आएगा जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। सो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। 2 को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम्स। देखिए 2 प्राइम नंबर जो होंगे वो तो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। अब जैसे प्राइम नंबर है 5, 7, उसके बाद आपका 11, 13, तो जो 2 प्राइम नंबर हैं दे आर ऑलवेज को प्राइम्स। बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट 2 को प्राइम्स आर प्राइम्स। देखिए रिमार्क 1 एंड रिमार्क 2 में इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 25। 2 को प्राइम्स नीड नॉट टू बी प्राइम। जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम्स दिए हुए हैं को प्राइम्स तो वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हों। ओके, नाउ परफेक्ट नंबर्स। इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 times द नंबर देन इट इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर। एंड कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर तभी होता है जब आप उनके फैक्टर्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द फैक्टर्स। जैसे 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6। नाउ यू हैव टू ऐड द फैक्टर्स। 1 + 2 + 3 + 6 आंसर आ रहा है 12। इट इज़ 2 times द नंबर, यानी 2 times द नंबर। सो 6 इज अ perfect number. So now pause the video and give me a reply in the comment section about the next example of perfect number. What is the next example of perfect number? Please pause the video and reply to me in the comment section. Yes students, now coming to the divisibility rules. Okay, now the divisibility rules are any number which is divisible by 2, उसका जो last digit या unit digit होगा वो होगा आपका 2, 4, 6, 8 और 0। अगर लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दिस वाज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 4 नंबर दे दिए, आपको यूनिट डिजिट चेक करना होगा और आपको अपना आंसर देना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, divisibility rule of 3. The divisibility rule of 3 says that any number is divisible by 3 if sum of the digits are divisible by 3.
यानी कि जो नंबर है जैसे 1472, आप इन चारों को ऐड करेंगे, उस नंबर के सभी डिजिट्स को ऐड करें, उसके बाद जो आंसर आए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. इट शुड बी डिविजिबल विद 3, देन ओनली दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो 7 + 2 इज 9 एंड 9 + 1 10, 10 + 4 14, यानी कि ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं है. ओके, सो दिस इज द रूल फॉर 3. नाउ द रूल फॉर 4. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? Divisibility rule of 4 says that any number is divisible by 4 if the digit formed by the ones place and the tens place is divisible by 4. अगर कोई भी नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा, जैसे कि आपको एक मैंने नंबर दे दिया 3 9 8 6 4 2, तो आपको वंस प्लेस और टेंस प्लेस से जो डिजिट बन रहा है, यू हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स. If the last 2 digits of the number are divisible by 4, then the number is divisible by 4. Coming to the divisibility rule of 5. Any number is divisible by 5 if its unit digit यानी last digit 0 हो और 5 हो. या तो 0 हो या तो 5 हो, then that number is divisible by 5. Okay. Now coming to the divisibility rule of 6. A number is divisible by 6 if it's divisible by each one of 2 and 3. कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा 2 3 6, जब वो 2 का रूल भी फॉलो करे और 3 का रूल, दोनों का रूल फॉलो होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 का रूल फॉलो हो रहा है 3 का ना हो. इट शुड फॉलो द रूल ऑफ 2 ऑल्सो एंड इट शुड फॉलो द रूल ऑफ 3 ऑल्सो. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपके 6 तक ही आएंगे, उसके आगे आपका नहीं आएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज LCM एंड HCF, जिसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे. तो आपको बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा लीस्ट, आपसे लीस्ट पूछा जाए, जहां आपको ये टर्म मिल जाए लिखे हुए, वर्ड प्रॉब्लम अगर है, लीस्ट, मिनिमम, है ना, देन यू हैव टू टेक द LCM. इफ यू आर गोइंग टू गेट वन, दिस हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, if you are going to get the terms like this, highest, greatest, maximum, in that case you have to take the HCF, है ना. क्या लेना है आपको यहाँ पे? you have to take the HCF. now I have already explained about LCM and HCF, how to find out the LCM, how to find out the HCF in my previous videos. if you are not clear about that, तो आप वो videos जाके देख सकते हैं, है ना. अभी किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना हो तो कैसे रिड्यूस करेंगे? हाउ टू रिड्यूस एनी फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म्स. जैसे दिया हो 24/49, नहीं 24 let me take any other example, 16/18. you have to reduce it to its lowest terms. तो आप इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? फॉर दैट आप क्या करेंगे, 16 and 18 का HCF ले लीजिए. व्हाट इज द HCF ऑफ 16 and 18? द HCF ऑफ 16 and 18 आपका वैसे 2 आएगा, मगर मैं निकाल के दिखाती हूँ. 16 1 16, 2 रिमाइंडर, 2 8 16. तो HCF ऑफ 16 and 2 इज 16 and 18 इज 2. तो अब आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं इसके लोएस्ट टर्म्स में, तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय देयर HCF, देन इट विल बी रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट टर्म, 8/9. नाउ इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर. तो जब तक आप उसको उसके HCF से जब डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, देन यू आर गोइंग टू गेट द फ्रैक्शन विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर. अब आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे ट्रैफिक लाइट्स पे या बेल पे, बेल बज रही है स्कूल की, या ट्रैफिक लाइट है ब्लिंक कर रही है. इन दोज क्वेश्चंस आपको पता है हम लोगों ने क्या लिया था, वी हैव टेकन LCM, राइट. सो everything is almost covered in this chapter also. Properties of HCF and LCM of the given numbers. देखिए कोई भी दो नंबर्स अगर दिए हैं, the first property is that कि HCF कभी भी उन दोनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, 16 और 18 का HCF कभी भी 16 और 18 से बड़ा नहीं होगा. It will always be less than the numbers. 16 और 18 से ही कम होगा उसका HCF. और 2 co-primes का HCF, the HCF of 2 co-primes is always 1, हमेशा 1 आएगा. और किसी भी नंबर्स का जो LCM है वो कभी भी उन नंबर्स से कम नहीं आएगा. LCM इज़ नेवर लेस देन दी नंबर्स, उन नंबर से कभी कम नहीं हो सकता. जैसे 16 और 18 का आप LCM ले लीजिए,
तो 2 8 16, 2 9 then 2 4 then again 9, 2 2 9, 2 1 अब आपका 9 की बारी आई ना, 3 3 9. So 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 3 144. तो आपका जो एलसीएम है वो हमेशा उन दोनों नंबर से बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता कभी भी. जैसे आपका एचसीएफ कभी भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता, पर एलसीएम देखिए यहाँ पे बड़ा आया दोनों नंबर से, उनसे छोटा नहीं हो सकता. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद द प्रॉपर्टीज. आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे यू कैन गेट द डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो. So I think I have almost covered each and everything in this video. If something is left या कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो तो you can comment in the comment section. Tomorrow is your exam. If I will see the comment, I will reply. रात से पहले you are going to get the reply. So all the best for your exams. I hope you will score 20 out of 20. Thank you students. Have a great day ahead. Subscribe the channel and press the bell icon.